गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आशा करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत ही बेटर तरीके से चल रही है। मैथ के बाद रीजनिंग का चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। वन डे से रिलेटेड आपको भी पता है कि हमारा पूरा सिलेबस चल रहा है और यूट्यूब पर बहुत बेटर तरीके से पढ़ाया जा रहा है। ऐसा महसूस ना हो कि आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, पूरी तरह से ऑफलाइन इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये हमारा जो चैप्टर चल रहा है ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन है, क्रमचय और संचय है। पहले पार्ट में भी फैक्टोरियल पढ़ाया गया है और उसमें भी परमुटेशन, क्रमचय और संचय की पूरी रूलिंग्स बता दी गई है। तो इसलिए अगर जो ये वीडियो देख रहे हैं सबसे पहले पार्ट फर्स्ट को क्लियर करेंगे, क्योंकि जब तक ये पार्ट में नहीं सेट कर पाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और ये देखिए क्रमचय का सिस्टम क्या है, ये पार्ट सेकंड चल रहा है और इसमें क्रमचय का हमने रखा है। ये राम को कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। देखिए खाली ये बेस दिखा दे रहे कि ये कहना क्या चाह रहा है। और ये जितने भी क्रमचय और संचय के क्वेश्चंस लगते हैं ये माइंड मेकअप कर लीजिए कि फार्मूले से ही लगते हैं। आप ये कोशिश भी मत करिएगा कि इसको हम सेट करने की कोशिश करें, क्योंकि सेट करने में अगर 6 और 7 तक दे तो 700 बार आएगा, आप सेट नहीं कर सकते हैं। ये एक छोटा सा इसलिए सिर्फ दिखा दे रहे हैं हम कि राम को इस तरह से ये इसका सिस्टम है RAM। ये एक तरीका हो गया व्यवस्थित करने का। क्रमचय मतलब होता है क्रम से सेट करना, और जो कॉम्बिनेशन आता है संचय उसमें क्रम नहीं होता है। तो ये राम एक तरीका हो गया। फिर हम यहाँ लिखते हैं RMA, ये दूसरा तरीका हो गया। फिर हम लिखते हैं AR और M, तीसरा तरीका हो गया। AMR, ये आगे पीछे वर्ड कर देते हैं, वो तरीकों में चेंज हो जाते हैं। और ये MAR और ये MRA। देखिए 6 तरीके हो रहे हैं। ये तो एक 3 वर्ड का था इसलिए ऐसा हो गया। अगर 4 हो जाता तो 4 3 12 दूनी 24 तरीके, 24 तरीकों को आप सेट नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये आपको सिर्फ सिखाया जा रहा है कि यह है यही चीज़। हम आते हैं फार्मूले पे। फार्मूले में लिखा है NPR। N है इन संख्याओं को, R कहते हैं कि इन संख्याओं में से कितनी संख्याओं का चयन करना है, और P ये जो है ये परमुटेशन का सिंबल है, क्रमचय का सिंबल है। ठीक, तब यहाँ लिखे हैं N का मान। देखिए N का मान जो है 3 है, 3 अक्षर है ना। जब 3 अक्षर हैं तब हम लिखें 3। और R यहाँ पे, क्योंकि इसमें ये नहीं कहा कि 3 अक्षरों में से 2 अक्षरों का चयन करना है, बल्कि कह रहा है इसी को कितने प्रकार से व्यवस्थित करना है, तो R 3 ही हो जाएगा। ठीक, R भी आपका 3 हो जाएगा। तब आप लिखेंगे N। ये देखिए फैक्टोरियल का सिंबल ये भी है और फैक्टोरियल का सिंबल ये भी है, इसीलिए दोनों दिखा दिए। तब हम लिखते हैं 3 गुणे 2, ये घटते क्रम में जाता है। फैक्टोरियल जो है घटते क्रम में 1 तक जाता है, अपान फिर N माइनस R। देखिए ये 3 माइनस 3 और ये फैक्टोरियल है। ठीक, तो ये 3 दूनी 6 करने 6 हो गया, अपान ये 0 फैक्टोरियल हो रहा है। देखिए 0 फैक्टोरियल का भी मान 1 होता है, ये भी जान लीजिए आप। 0 फैक्टोरियल का मान 1 और 1 फैक्टोरियल का मान भी 1 ही होता है। तब आप लिख सकते थे 6/1, ये काट दिए, आपका आंसर हो गया 6। देखिए 6 प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, लेकिन आपको सॉल्व करना है फार्मूले से, ये सिर्फ सिखाए हैं बस। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, रोम को अलग अलग तरीकों से कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। देखिए व्यवस्थित हिंदी है, अरेंज इंग्लिश है। कंपटीशन में कभी कभी कहता है कि रोम को अलग अलग तरीकों से कितने प्रकार से चयन कर सकते हैं। देखिए चयन में ज़्यादातर संचय आता है, लेकिन अगर हम चयन आ भी रहा है तो हम सबसे पहले देखेंगे इंग्लिश उसकी। अगर इंग्लिश में अरेंज है तो उसका मतलब है कि वो क्रमचय पूछ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर भी ये 4 अक्षर हैं, तो आप 4 फैक्टोरियल लिखोगे सूत्र के हिसाब से। ये 4 फैक्टोरियल अपान ये 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक, तो ये आपका है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 अपान 4 में 4 गए 0 फैक्टोरियल। ठीक, तो जब 0 फैक्टोरियल का मान 1 ही होता है, आपको पता है 4 3 12 दूनी 24/1 बराबर, ये आपका आंसर हो गया। 24 प्रकार से इसको सेट कर सकते हैं। अब देखिए ये छोटा सी है, लेकिन अगर इसको आप सेट करने लगेंगे तो 24 तरीके से सेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए बार बार स्टूडेंट्स से कहते हैं कि प्लीज़ वो फार्मूले को याद करें, फार्मूला समझने की कोशिश करें, सेट करने की कोशिश ना करें। तीसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा है मंडे के अक्षरों से 2 अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। देखिए ये 2 प्रकार है।
अब ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंस हो गया। यहाँ मंडे में 3 3 6 यन कितने हो गए, 6 हो गए। दो तरीकों से आर कितने हो गए, आर 2 हो गए। यही जो आर यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पर कोई वर्ड नहीं इस्तेमाल किया, इसलिए पूरा आर आ गया जितना यन था। लेकिन यहाँ जब कह दिया कि दो अक्षरों का ही प्रकार सेट हो, मतलब यम ओ 1, ओ एन 2, डी ए 3, इस तरह से, तब हम यहाँ लिखेंगे कि यन का मान 6, ये 6 फैक्टोरियल, ठीक, अपान यन माइनस आर 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक। तब आप लिखोगे 6 गुणे 5 गुणे 4 फैक्टोरियल पे हम रुक जाते हैं, अपान 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। देखिए अगर फैक्टोरियल आप पढ़ें तो आपको समझा दिया गया था कि 4 के बाद 3 2 1, तो यहाँ पर भी 4 के बाद 3 2 1 हो जाएगा। तो 4 पे जो नीचे वाला फैक्टोरियल होता है, ऊपर वाले फैक्टोरियल पे वहीं रुक जाते हैं। ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल काट दिए हम, तब आपका आंसर हो जाएगा 6 पंचे 30। 30 प्रकारों से इसका चयन कर सकते हैं, राइट। अब देखिए क्वेश्चंस नेक्स्ट जो है थोड़ा सा चेंज हो रहा है। इसी में ये वर्ड के रिलेटेड से सारे मॉडल एक एक दो हम रख दे रहे हैं, ठीक। उसके बाद व्यक्तियों के समूहों से पार्ट 3 में रख देंगे, ताकि आपका पूरा सिलेबस एक जगह मौजूद हो जाए। देखिए हम यहाँ लिखे हैं रोम को व्यवस्थित करने में स्वर एक साथ हैं। देखिए स्वर एक साथ, जब भी आएगा कि एक साथ, तो वैसे तो देखने में ये 4 है, इसकी शक्ल ऐसे बनती है कि हम ऐसे लिखते हैं, ये आर और ये यम और ओ और ई ओ और ई कह रहा है एक साथ, ठीक। जब एक साथ होगा तो वो एक वर्ड हो जाएगा। तो 2 अक्षर ये और 1 अक्षर ये, देखिए 2 अक्षर ये होते हैं प्लस 1 अक्षर, जब साथ में काउंट करेगा तो 1 काउंट होगा। वैसे तो देखने में ये 4 है, लेकिन अब यहाँ पर ये 3 अक्षर काउंट होंगे, तब हम लिखेंगे 3 फैक्टोरियल, ठीक, ऐसे 3 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद अब स्वर को एक साथ कह दिया, तब हम लिखेंगे 2 फैक्टोरियल। ये इसमें रिपीट वर्ड नहीं है, वरना हम रिपीट वर्ड को नीचे कर देते, ठीक। तब आपका आंसर हो जाएगा, ये आप ऐसे लिख सकते हो 3 गुणे 2, 3 फैक्टोरियल का 3 गुणे 2 गुणे 1 और गुणे 2 और गुणे 1। फैक्टोरियल 2 का मान जो है 2 ही होता है, फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है। ये एकदम बेसिक है, कम से कम 6 तक आप याद कर लीजिए कि 2 का क्या है, 3 का क्या है, 4 का क्या है, 5 का क्या है, ठीक। तो ये 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, आपका आंसर हो गया 12, ठीक। देखिए ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ये व्यक्तियों के समूहों में भी ये चीज़ फॉलो होगा कि जब भी एक साथ आएंगे तो हम पहले उनको एक साथ करेंगे और वो एक अक्षर काउंट होगा। तो इसीलिए देखिए आर यम 2 हुआ और ये ओ ए ई जो है 1 अक्षर हुआ, तो 3 फैक्टोरियल हो रहा है, 4 नहीं होगा इसमें, फैक्टोरियल 3। फिर जो एक साथ कहेगा उसका अलग कर देंगे फैक्टोरियल, तो ये फैक्टोरियल 3 गुणे फैक्टोरियल 2 कर दिए। ये 12 तरीकों से व्यवस्थित कर सकते हैं रोम को कि स्वर एक साथ आए। फिर जो कह रहा है कि रोम को कितने प्रकार से व्यवस्थित करें कि स्वर एक साथ ना आए। अब देखिए जब ना आए तो अगर आप प्रायिकता पढ़े हैं तो जहाँ पर भी आता है कि नहीं आते, तो हम सबसे पहले आने वाला, अगर आप प्रायिकता अभी तक हमारी नहीं पढ़े हैं तो उसको भी आप देख लीजिएगा, पूरा ये प्रायिकता से रिलेटेड है ही है। तो आने वाला पहले हम ज्ञात करते हैं, ठीक। तो अब आने वाला क्या है, सबसे पहले देखिए रोम को कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो रोम को हम ये 4 फैक्टोरियल बन रहा है, इसका 4 अक्षर हैं। अगर सिर्फ रोम को व्यवस्थित करने की बात करेगा तो 4 फैक्टोरियल का मान होता है 4 3 12 दूनी 24, ठीक। अब उसके बाद स्वर वाले, अगर स्वर को एक साथ व्यवस्थित कर दें, देखिए 12 है, तब हम लिखेंगे 24 माइनस 12। तो ये 12 तरीकों से इसे हम जो है एक साथ ना आए, स्वर 12 तरीकों से सेट कर सकते हैं कि एक साथ ना आए। हमेशा टोटल फैक्टोरियल और आने वाला फैक्टोरियल माइनस कर दोगे तो नहीं में उत्तर आ जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कॉफ़ी को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। अब यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब हमारा यन जो है वो 6 है, ठीक। फिर उसके बाद एफ और ई रिपीटेड वर्ड है, तो रिपीटेड वर्ड का इसका फार्मूला लिख लीजिए, कुल अक्षरों का फैक्टोरियल, कुल अक्षरों का फैक्टोरियल अपान रिपीट अक्षरों का फैक्टोरियल, रिपीट
अक्षरों का फैक्टोरियल, ये फार्मूला भी याद कर लीजिएगा, फैक्टोरियल। ठीक, तो कुल अक्षरों का फैक्टोरियल 6 है, हम यहाँ लिखते हैं 6 फैक्टोरियल अपान, रिपीट, देखिए यफ जो है 2 बार रिपीट हो रहा है, हमारा यफ 2 बार है, तब हम 2 फैक्टोरियल, ठीक, गुणे ई जो है 2 है, ये भी 2 बार रिपीट हो रहा है, यफ 2 बार हो रहा है, ई 2 बार हो रहा है, ठीक, तो यहाँ हम 2 फैक्टोरियल ये। अब इसको तो खोल देते हैं, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे फैक्टोरियल 2, राइट, अपान फैक्टोरियल 2 को खोल देते हैं, 2 गुणे 1 ही होता है, और गुणे फैक्टोरियल 2 इसको रहने देते हैं ये, क्योंकि ये फैक्टोरियल 2 से ये फैक्टोरियल 2 कट गया, ये 2 से इसको काट दिए, 2 दूनी 4 हो गया आपका, 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, 6 त्रिक 18, 180 तरीकों से हम इसको सेट कर सकते हैं। ठीक, ये फार्मूला आपको याद करना है। कुल अक्षरों का फैक्टोरियल, पहले टोटल अक्षर कितने हैं, यानी 6 हैं, रिपीट अक्षरों का फैक्टोरियल नीचे कर देते हैं और उसी को हम बैलेंस कर देते हैं, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 फिर कह रहा है कि कॉफी को कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं। कॉफी को कितने प्रकार से बनाया जा सकते हैं कि स्वर साथ आए। अब देखिए यहां पर स्वर भी आ गया और रिपीट भी आ गया, इसमें सिर्फ स्वर था, इसमें सिर्फ रिपीट था, इसमें हमने दोनों को मिक्स कर दिया। इसलिए सारे मॉडल को क्लियर करते हैं, कहीं से कोई कंफ्यूजिंग आपकी ना बचे कि ये मॉडल कहाँ से आ गया। तब हम यहाँ लिखते हैं कि ऐसे सेट करते हैं, पहले स्वर वाले सिस्टम को देखिए, आपको पहले भी दिखा चुके थे, सी एफ ओ और ई एक साथ जब भी होगा तो हम उसको एक कर देंगे, तो 3 अक्षर ये हैं, ये देखिए, और प्लस 1 अक्षर ये है, मतलब 4 फैक्टोरियल बन रहा है आपका ये, ठीक, 4 फैक्टोरियल। अब स्वर वालों को भी बनाते हैं, 3 अक्षर हैं, गुणे 3 फैक्टोरियल ये। देखिए जहाँ पर भी एक साथ आता है, जैसे यहाँ पर भी एक साथ आया, देखिए 2 आया था तो हम यहाँ पर 2 फैक्टोरियल कर दिए, इसी तरह से यहाँ ये 3 आया तो 3 फैक्टोरियल कर दिए, अपान। फिर अब देखिए रिपीट वर्ड, अब इस क्वेश्चन में आते हैं, रिपीट अक्षरों का फैक्टोरियल, रिपीट यफ 2 बार हो रहा है तब आप लिखेंगे 2 फैक्टोरियल, गुणे ई 2 बार हो रहा है तब आप फिर लिखेंगे 2 फैक्टोरियल। एकदम क्लियर कर रहे हैं, कहीं से कोई कंफ्यूजिंग आपको नहीं होने पाएगी, ठीक। अब इसको हम तोड़ देते हैं, तब आप लिखते हो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, पूरा खोल दिए, चाहते तो यहाँ पर 2 पे रोक देते, बात वही, फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही होता है, और ये आपका 2 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 1, ठीक। फैक्टोरियल 2 का एकदम याद कर लीजिएगा, लास्ट में वही 2 ही रहता है, ये तो 1 लिख दिया जा रहा है दिखाने के लिए, ये 2 गुणे 1 ये कट गया आपका, ठीक। फिर उसके बाद ये 2 गुणे 1 ये कट गया आपका, 4 3 12 12 3 36। आप ये देखेंगे कि ये 36 प्रकार से हम लिख सकते हैं कॉफी को कि स्वर एक साथ है, इसमें स्वर और रिपीटेड दोनों का है, राइट। अब देखिए क्वेश्चंस नेक्स्ट देखिए, कह रहा है शब्द मोहन के अक्षर से कितने शब्दों का निर्माण किया जा सकता है कि सभी शब्द ओ से शुरू हों और ए पर खत्म हों। देखिए यहाँ पर शुरू क्या है, इस तरह से आप समझिए इसका कि ओ से शुरू हो, ये ओ आया, ठीक, ओ से शुरू हो तो ओ से आया, अब आया यम और यच और यन, ठीक, ए पर ख़त्म हो ये, तो इन 2 अक्षरों का जहाँ से बोलेगा शुरू हो या ख़त्म हो या बीच में हो, उन अक्षरों का प्रयोग नहीं होता है। आपके पास कितने अक्षर बचे, सिर्फ 3 अक्षर बचे, तब आपका आंसर होगा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मान आपको पता ही है, 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 दूनी 6। 6 तरीकों से आप इसको सेट कर सकते हैं, ये आपका आंसर 6 हो गया, ठीक। ये ओ और ए हट जाएगा, जहाँ पर भी अगर ये सिर्फ ओ कहता तो 4 अक्षर हो जाते, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है शब्द लखनऊ को कितने प्रकार से बनाया जा सकते हैं कि यल बीचों बीच रहे। अब बीचों बीच का मतलब है कि हम ऐसे कर सकते हैं, यू सी के और ये यल है, ठीक, ये बीचों बीच होना चाहिए, एन ओ डब्ल्यू, तो ये जब बीचों बीच रहेगा फिर यू सी के यू के इस तरह से। लेकिन हम पहले भी बता चुके हैं
कि हम इसको रूलिंग से ही लगाएंगे, सेट करने की कोशिश नहीं करेंगे, राइट। तो यहाँ पर कितने अक्षर बने, 3 3 6 अक्षर। जिसको बता देगा फिक्स हो गया, उन अक्षरों को काउंटिंग नहीं होगी। तो ये आपके 6 फैक्टोरियल बन गए इसमें, ठीक। और 6 फैक्टोरियल का मान आपको पता है, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1। 6 पंचे 30, चौका 120 और ये 3 दूनी 6, 720। 720 तरीकों से इसे हम सेट कर सकते हैं, राइट। आई होप कि ये चैप्टर आपको बहुत बेटर तरीके से हम क्लियर किए हैं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो ये क्रमचय और संचय का पार्ट फर्स्ट जरूर देख लीजिएगा। और जो इसके बाद पार्ट थर्ड आएगा जो व्यक्तियों के समूहों से रिलेटेड होगा। और इसके बाद बहुत जल्द हिंदी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वनडे से रिलेटेड हम पूरा सिलेबस आपको देंगे। जो भी आपकी ज़रूरत होगी, बैंकिंग हो गई, रेलवेज़ हो गई, पुलिस हो गई, आर्मी, जीडी, टीचिंग, तो प्लीज़ अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि नोटिफिकेशन अपडेट मिलती रहती है, तो आपकी तैयारी भी बेटर तरीके से होती रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।